हेलो दोस्तों, कहानी का विषय गर्भ का युद्ध, रिविका का रहस्य, अध्ययन के भाव, बांझपन, प्रार्थना, गर्भ में संघर्ष, परमेश्वर की भविष्यवाणी और दो बेटों का जन्म। उत्पत्ति 25 अध्याय 21 से 26। दोस्तों, अब इसहाक 60 साल का हो चुका है और शादी को हुए उसके 20 साल हो चुके हैं। जब शादी हुई तो वो 40 साल का, तो रिबिका 20 साल की, लेकिन अब 60 साल का है और 20 साल तक उसकी पत्नी को कोई बच्चा नहीं हुआ, क्योंकि उसकी पत्नी बांझ थी और गर्भ धारण करने में उसको समस्या थी और गर्भ धारण नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो बांझ थी। और इसहाक अपने वंश को और पीढ़ियों को आगे ले जाने की चिंता में था कि कैसे उसकी वंश आगे बढ़ेगा, कैसे उसकी पीढ़ी आगे बढ़ेगी, कैसे परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी होगी, और वो इस चिंता में था। और इसहाक और रिबिका एक दिन अपने तंबू में शाम के समय थे, हल्की धीमी रोशनी थी, और दोनों पति पत्नी साथ बैठे हुए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि देख प्रभु, तूने मुझे संतान नहीं दी, और कैसे मेरा वंश आगे बढ़ेगा और कैसे तेरी प्रतिज्ञा पूरी होगी। और इसहाक ने गुगलाकर परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन लिया। और प्रार्थना के बाद रिबिका गर्भवती हुई और उसके गर्भ में बहुत परेशानी होने लगी, दर्द होने लगा पेट में। उसको लगने लगा कि अगर उसकी ऐसी दशा रही तो वो कैसे बचेगी, वो मर जाएगी। और वो अपने मन में सोचने लगी कि मैं परमेश्वर से पूछूंगी, और वो बैठ करके परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी। और प्रार्थना के बाद उसके कान में धीमी सी आवाज़ आई जो रिबिका ने सुनी और इसहाक को सुनाई नहीं दी। और परमेश्वर बोला कि तेरे गर्भ में जो है 2 जातियों के लोग हैं, और तेरे गर्भ में जो 2 बच्चे हैं वो उनसे 2 महान राष्ट्र के लोग होंगे, 2 राष्ट्र बनेंगे। सो बड़ा बेटा छोटे का दास होगा और उसके अधीन हो जाएगा, और छोटा बेटा बड़े पर शासन करेगा, और वे दोनों एक दूसरे के विरुद्ध होंगे। और इस प्रकार की भविष्यवाणी परमेश्वर ने रिबिका से कर दिया, और वो दोनों गर्भ से ही युद्ध लड़ना शुरू कर दिए। ये कौन जाति के लोग थे जो गर्भ में युद्ध लड़ रहे? ऐसा युद्ध न देखा गया, न सुना गया, नहीं कि पढ़ा गया, लेकिन यहाँ हम आपको बता रहे हैं मेरे प्रिय ये 2 जाति के लोग कौन थे। और रिबिका बड़े जो उसके बच्चे जनने के समय नज़दीक आ गए, उसने जो है 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। बड़े बेटे का नाम उसने ईसाऊ रखा, इसहाक ने, क्योंकि वो रोड था और लाल शरीर था। और छोटे का नाम याकूब रखा क्योंकि वो अपने भाई की एड़ी पकड़े वो पैदा हुआ। मेरे प्रियो, ये दोनों बच्चे ईसाऊ के वंश से एदोम वंशी पैदा हुए, जो बाद में इस्माइल में मिल गए और अरब लोगों में शामिल हो गए और मुस्लिम लोगों में कन्वर्ट हो गए। और याकूब के वंश के लोगों से यहूदी और इजरायली 2 जाति के लोग निकले, जो आज भी जिनमें आज भी संघर्ष और युद्ध बराबर चलता रहता है। इनके जन्म होने से पहले का युद्ध है जो गर्भ में ही शुरू हुआ। और मेरे प्रियो, ये बात को दिखाता है जब 20 साल इसहाक को बच्चे नहीं हुए, रिबिका को बच्चे नहीं हुए, और फिर प्रार्थना के बाद हुए, तो ये दिखाता है कि रिबिका को बच्चे इंसानी शक्ति से नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य से हुआ, और परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया और इसहाक को वंश दिया। प्रभु आप सबको आशीष दे। हमारे साथ जुड़ने